गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे। फंक्शन का वो अटेम्प्ट हो गया, असाइनमेंट्स वगैरह अटेम्प्ट कर लिया। ध्रुव आजकल नेटवर्क तुम्हारा बहुत पंगा देता है। गुड इवनिंग सर। इधर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है इसीलिए। ये बच्चा हर्ष कुमार सिंह, ठीक है, उसके क्वेश्चंस करना है। उसका एक दिन डॉट क्लास अलग से सेग्रीगेट करके लगा देंगे, ठीक है, ताकि उस दिन डॉट डिस्कस अटेम्प्ट करना है। लेवल 1 लेवल 2 दोनों अटेम्प्ट करना है ना, ऐसा नहीं कोई भी छोड़ना नहीं है। ओके, as per our new schedule, our new chapter is what? Quadratic equation. नया चैप्टर अपना कौन सा है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप you people clear the name. सर आपकी आवाज ये नॉइज ये नॉइज में प्लीज, ये नॉइज में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जो शेड्यूल है उसको फॉलो करवाया जाएगा, ठीक है। और हमारा जो अगला जो टारगेट होगा, आप अगला टारगेट उठा लीजिएगा। टारगेट क्या नाम है? नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे? क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स आएगा। ये 2 चैप्टर आ रहा है। यस सर। तो क्वाड्रेटिक वाला जो है टारगेट नंबर 2 होगा, ठीक है। यस। सेकेंड टारगेट में होगा। तो पहले जो ऑर्डर का है, सो दैट कि आप कंफर्टेबल हो जाएं सिलेबस के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको सुन के बहुत मजा आता है। और दूसरी बात है इसमें क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर को जब आप ध्यान से सुनेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10th वाली बातें बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी 11th की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है, कुछ बच्चों ने क्लास लिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल और केवल क्या यूज है? फॉर्मूला यूज है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो आज का डिस्कशन ये मेन है। तो हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म में लिखा रहता है, किस फॉर्म में लिखा रहता है बेटा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। bx प्लस एबीसी वहां पे क्या होता है बेटा? रियल नंबर। एबीसी कौन से नंबर होते हैं बेटा? रियल नंबर। तो हम इतनी बातों को पहले सेग्रीगेट कर ले, लिख लें कि हमारे पास ax स्क्वायर, हेडिंग डाल दिया भाई? यस सर। यस सर। ज्यादा उथल पुथल मैथ्स में ही मचा हुआ। क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम प्रोवाइडेड कंडीशन ये चैप्टर करवाओगे ये वाला? जहाँ पे क्या होता है कि a कॉमा बी कॉमा सी जो होता है वो किस में होता है बेटा? रियल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है। क्या होता है? ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं है बस। एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे क्या होता था कि हम लोग जब लास्ट ईयर किए थे, तो लास्ट ईयर हम लोगों ने 10th में क्या क्या रिवाइज किया था, क्या क्या सीखा था? पहले 10th का रिवीजन का हम मोड। चलिए, तो हम जानना चाहते हैं कि 10th में क्या क्या सीखा था। सर रियल नंबर, नंबर सिस्टम था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मान के अगर हम लोग बात करें तो आई थिंक दिस विल बी बेटर ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या सीखा था? मानस तो क्वाड्रेटिक सर रूट्स निकालना सीखा था और रूट्स निकालने के मेथड सीखे थे। सर एक मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें बीच में से स्प्लिट कर देते थे। एक था सर फॉर्मूला लगा के माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। और
सर बीच वाला मेरे को याद नहीं आ रहा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके यस सर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फैक्टराइजेशन का ही मेथड होता था, यस सर। फैक्टराइज करना। और हमने क्या सीखा था? सर रूट्स के नेचर भी सीखा था कि रियल रूट्स हैं या फिर इक्वल रूट्स आएंगे या फिर नॉन रियल रूट्स आएंगे। मतलब नेचर ऑफ रूट्स वाला टॉपिक। यस सर। दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द डिस्क्रिमिनेंट। यस सर। दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। यस सर। और क्या सीखा था जो हमारे क्लास में था, कोर्स में था? क्वाड्रेटिक, वो उतनी की बात करेंगे, उससे ज्यादा की बात नहीं करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, रूट्स एंड कोएफिशिएंट था, कुछ अल्फा प्लस बीटा। यस सर। पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में क्या था? अल्फा फंक्शन खत्म हो गया। अल्फा प्लस सम ऑफ रूट्स, माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट। और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता था? सी बाई। यस सी सर। बाई है। ठीक है। फंक्शंस का आप एक बार लेवल 1 और लेवल 2 के जब सारे क्वेश्चन, फिर से आपको एक बार कह रहा हूँ, जब सारे क्वेश्चन 1 वीक का टाइम है, अटेम्प्ट कर लीजिए टिल सैटरडे। ठीक है। और संडे को एडिशनल क्लास लगा के उसके जो भी डाउट होंगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। सर फंक्शंस के जितने भी क्वेश्चंस है ना सर, वही ना? हाँ जी, हाँ जी बेटा। सर एक मेरे को बात पूछनी थी, आपने सर वो एक्सरसाइज होमवर्क के लिए दी थी ना, तो उसमें स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज थी, मतलब स्टार्टिंग की एक दो एक्सरसाइज थी, वो मैं साथ साथ में कर रहा था, तो मैं डायरेक्ट टिक लगाते गया था। मैंने मतलब लाइक कॉपी में सॉल्व नहीं करी थी अच्छे तरीके से। आपको तो समझ में आ गया था ना? यस सर। दोबारा आपने देख लिया, समझ में आ गया आई थिंक? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस आगे से ध्यान रखना कि ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोबारा आपको करना, खासकर उसमें जो डॉट वाले क्वेश्चन हो ना, उसको जरूर अच्छे से कर लेना चाहिए। ओके। तो आपके पास आज कौन सा दिन हो गया? मंडे। यू हैव 3 डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मतलब आपके पास 5 दिन का टाइम है। सैटरडे संडे में जो भी पहला क्लास लगेगा, वी विल डिस्कस ऑल द डाउट रिलेटेड टू हम सब। उसमें चाहे एक क्लास लगे, चाहे उसमें 2 क्लास लगे, चाहे उसमें 3 क्लास लगे, लेकिन यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चन। क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा क्या आपका कमी रह गया, क्या आपका ज्यादा रह गया। ठीक है। अच्छा, चलो। तो ये हमने सीखा था। इसमें क्या होता था कि जब हम लोग रूट्स को डिस्कस करते थे, तो रूट्स, अगर मैं कहता हूँ कि देखो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है, यानी ये चैप्टर जो है दैट इज टोटली कनेक्टेड विद द 10th चैप्टर। 10th क्लास का जो चैप्टर था ना, जो आपने एक चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल, और एक चैप्टर पढ़ा था कौन सा बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस दोनों को मिला के जो आपने सीखा था ना, वही इसका बेसिक है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम सबसे पहले कहते हैं कि अगर सपोज करो इफ समवन इज सेइंग अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इससे क्या समझते हैं कि अल्फा अगर मान लो किसी इक्वेशन का रूट है, तो इसका मतलब क्या है? रूट कब होगा? सर एक्स की जगह पे पुट करेंगे या फिर वेरिएबल की जगह पे प्लूट करेंगे तो 0 आ जाएगा आंसर। मतलब अगर मान लो, ये मैं कहता हूँ कि अगर मान लो हम कहते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्या कहते थे बेटा? रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसमें एकदम विजिलेंट है ना, हर एक क्लास में किसी से भी पिछले क्लास में पढ़े हुए सारे थ्योरी पूछ सकते हैं, किसी से भी। इसमें कंटिन्यूटी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर आपसे पहले कॉम्प्लेक्स करा सकते हो नहीं, क्वाड्रेटिक की तरह? नहीं बेटा, उससे दिक्कत हो ओके जाएगी, सर। आपको दिक्कत हो जाएगी। मुझे करवाने में, देखो मुझे थोड़ी सीखना है। नो सर, एक्चुअल सर एग्जाम में वही आ रहा है, तो सर पहले वो करा दे तो सही रहता। बेटा आपकी क्लास में ये दिस इज द फर्स्ट क्लास, इसमें 2 बार मैंने कॉम्प्लेक्स करवाया है। चैप्टर 3 भी तो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सर वो सर टर्म 2 में शिफ्ट कर दिया था सीबीएसई ने। हाँ, पहले सारे क्वेश्चन छोड़ो, ये सब तो बाद में भी पढ़ेंगे। पहले आज चलो छोड़ो, बात ही करेंगे। हाँ, और बताओ क्या क्या? और मम्मी पापा ठीक है? बारिश हो रही है बाहर?
और अफगानिस्तान चलना है, चले घूम के आए अफगानिस्तान। सर सीक्वेंस से हटने में सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा पता है? टीचर और बच्चे, सब परेशान। तुम्हारे लिए तो बहुत सिंपल एक लाइन होगा ना, समझ में नहीं आया, इतना कह के तुम चुप हो जाओगे, है ना। अब टीचर सोचेगा इसको कैसे समझाऊं, मजाक चल रहा है क्या? बताओ बता किस लैंग्वेज में बोलूं बाबू बच्चा मेरे। जो शेड्यूल चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर जो है नेक्स्ट चैप्टर है, और ये मैंने नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, ये सीबीएसई बोर्ड ने किया है बेटे मेरे, ये मैंने नहीं किया। मैंने किया है बताओ, मैंने किया है, मैंने आपको नहीं। नो मैसेज। सर। भाई मेरे क्यों इतना आफत मचाया हुआ है? हाँ तुम अगर मान लो ये चीज हो, फंक्शन के लिए मैंने क्या बोला रे, एक बार फिर से रिपीट कर दो बाबू। क्या करना है? मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, ये जो 5 दिन है, लेवल 1 लेवल 2 अटेम्प्ट करने हैं, उसके डाउट कलेक्ट करने हैं, और अगला 2 क्लास लगे चाहे 3 क्लास लगे चाहे 10 क्लास लगे, जब तक उसका डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं पढ़ाएंगे। इतनी बात है समझ में? सर इस वीकेंड लेंगे आप उसकी डाउट क्लास? अंग्रेजी में बोल रहा था क्या? फ्राइडे के बाद सैटरडे के बाद सर माइक खोल रखा है, आपकी आवाज नहीं आ रही किसी ने। 1 साल के बाद आएगा। अब तुमने सही बता रहा हो, मेरे को मत करो ना, मैं उतार दूंगा, फिर तुम लोग रोते रहोगे, फिर मेरे को मत कहना कुछ। बात करते हैं, छोड़ो ना, पढ़ाई लिखाई तो बाद में भी हो जाएगा। समझ गया कि वीकेंड हो गई, ठीक है। यार कितनी बात, मतलब नर्सरी के बच्चे हो क्या? मेरी बेटी जब क्लास करती ना ऐसी है, मैम व्हाट वी विल डू, बेटे टुमारो यू हैव द हॉलीडे, टुमारो इज हॉलीडे। अब एक नहीं 10 बच्चा पूछेगा, ओह टुमारो इज हॉलीडे, मैम क्लास नहीं होगा। अबे हॉलीडे का मतलब होता है भाई मेरे क्लास नहीं होगा। अरे उस फेज से बाहर निकल गए यार, बड़े बच्चे हो गए, अब इतने छोटे, खाली घर पे तुम लोग बड़े हुए हो, मम्मी पापा, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं खुद ही समझदार हो गया। नर्सरी वाला बिहेव करना शुरू करते हो, क्यों किया? मैंने क्या कहा था आज से 2-3 सप्ताह पहले, क्या कहा था? अगला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा बोला था। उस समय जब उस समय कॉम्प्लेक्स और इससे की बात करते थे, मैंने कहा था एडिशनल क्लास लूंगा, 2 बार कॉम्प्लेक्स का एडिशनल क्लास ले लिया। अब आपने नहीं किया। अब देखो होता है क्या ना, 2 टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, जब फ्लड आ जाएगा उसके बाद मैनेज करते हैं, अर्थक्वेक आ जाएगा उसके बाद सोचते हैं क्या करना चाहिए, कुछ लोग पहले से करते हैं। बट हो गया खत्म, बातचीत करें तो बातचीत करना क्या है, मैं बंद करता हूँ, बैठो बात करो, मैं चलता हूँ, मेरे को बात करने, क्लास में बात करने मैं नहीं आता हूँ बेटा, मेरी बहुत गंदी आदत है। मैं यार बात करने के लिए तुम्हारा टाइम खराब करने, कितने घंटे बर्बाद होंगे मालूम है तुम्हें? 60 बच्चे हैं ना, 60 स्टूडेंट्स हैं ना, 1-1 घंटे 60 घंटे मैं बर्बाद करूंगा अगर मैं यहाँ पे बात करता रहूंगा तो। अब मतलब कह रहे हैं कि एज पर शेड्यूल, फिर से सुन लीजिए, एज पर शेड्यूल आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक, एंड आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स, after that sequence and series, after that PMI. These are the schedule. You should go and see the schedule in the general channel. Please follow them. Okay? Till 15th November, if you find any difficulty in your school examination, all those topics would be covered by me. Me means myself, Silas Mistry. I will be the responsible for it. वो मेरा सर दर्द है, वो आपका सर दर्द है, आपका पढ़ना सर दर्द है ना, क्लास ले चाहे ले चाहे कैसे करे, वो मेरा सर दर्द है ना। मैंने आप लोगों को बोला है कि बेटा मेरे को बहुत जल्दी है यार, आज तुम लोग सुनो। तो हमारा क्या है कि आज जो है ना प्रॉपर रिवीजन,
क्योंकि इसमें दिक्कत क्या होती है ना, जैसे ये शुरू करते हैं ना, कुछ बच्चों को लगता है पूछ के हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमें नहीं आएगा तो। ऐसी कोई बेइज्जती नहीं होती है, क्या होती है। कुछ लोग बीच बीच में वीडियो ऑडियो ये सब ऑन करते रहना। तो हमारा अगर मान लो कोई कहता है, ये जो कंसेप्ट है ना, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझ लो। कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक दोनों मिलके पहली बात तो तुम्हारे स्कूल एग्जाम में आएगा ही आएगा, पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है इसकी, कि जेईई में मेंस और एडवांस में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अगर मेंस के क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा तो तुम्हें लगेगा मेंस और एडवांस दोनों में इससे क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक मिल के क्वेश्चन आता है। इसीलिए एनसीईआरटी का जब चैप्टर आपने देखा होगा तो कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक एक साथ, ठीक है, दोनों मिल के क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे बात क्या होती है कि हम पिछले साल जो चीज ऑब्जर्व नहीं किए थे, हम उन बातों को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। हमारा मेन फोकस क्या होगा, वी हैव टू ऑब्जर्व ऑल दोज थिंग दैट हैज बीन ऑलरेडी कवर्ड बाय यू, ऑलरेडी आपने कवर किया हुआ है, बट उन सारे पोर्शन में थोड़ी थोड़ी ध्यान की ज्ञान की बातें थी, उन ज्ञान की बातों को ध्यान से समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्ञान की बात है कि अल्फा और बीटा अगर रूट होता है, क्या होता है बेटा, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देन एक बहुत ही सिंपल रूट तभी होगा व्हेन ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। एंड दूसरी बात क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों आपस में 0 के इक्वल हैं तभी इसके क्या होंगे, रूट होंगे। कहोगे कि सर 0 के इक्वल ना आए तो रूट नहीं है, ना आए तो रूट नहीं है। और इसके साथ हमने दूसरी बात सीखी थी, क्या सीखी थी, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तुम लोगों ने पॉलिनोमियल में सीखा था। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए के होता है, और अल्फा बीटा जो होता है वो सी बाई ए के इक्वल होता है। तीसरी बात तुमने सीखा था नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स की जब तुम बात करते थे तो नेचर ऑफ रूट डिसाइड करने वाला कौन होता था, डिस्क्रिमिनांट। और डिस्क्रिमिनांट जो होता था वो क्या लिखते थे बेटा, उसको क्या लिखते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें पहला पार्ट होता था जब d हमारा ग्रेटर देन 0 होता था, देन हम कहते थे रूट्स आर, क्या कहते थे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, या फिर अनइक्वल भी बोल सकते हो। और दूसरी बात जो है, जब d 0 के इक्वल होता था तो हम कहते थे रूट्स आर रियल एंड इक्वल कह देते थे, ठीक है, इसकी बात कर लेते थे। और तीसरी बात होती थी कि जब हमारा d लेस देन 0 होता था, तब हम कहते थे नो रियल रूट्स। इमेजिनरी। इसके साथ साथ हम और भी बातें कर रहे थे, हाउ टू फाइंड द रूट्स। तो हम इसमें क्या करते थे, दो मेथड यूज करते थे। पहला फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते थे, ठीक है, और दूसरा हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते थे। क्या यूज करते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते थे, क्या होता था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सारी बातें जो थी हम लोगों ने 10th में सीखा था, है ना, कि नहीं सीखा था? नहीं सीखा था तो अच्छी बात है, तब दुखी होना इस चैप्टर में भी। इस चैप्टर में जैसे मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा, एनसीईआरटी यहीं पे खत्म हो गया। एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आगे कुछ लिखा ही नहीं हुआ, खत्म हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि इसके बाद इसकी जितनी भी बातें इन्हीं से रिलेटेड है। ओके, कैन वी स्टार्ट? यस सर। यस सर। इसमें कोई बात अगर नहीं समझ में आई हो तो बता दो।
इसके बाद ना आप जानते हो मैथमेटिक्स अपने दूसरे रंग में आएगा, एक ऐसे रंग में आएगा जहां पे दिमाग ही दिमाग लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि डायरेक्शन आप लोगों को मना नहीं करो लगाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे डायरेक्शन को सही करना, इतनी बातें तुम्हारे दिमाग में याद रहनी चाहिए। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये बात, इसको अगर किसी ने भूल लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। देखने में लगता है ये बहुत ही छोटा है, लेकिन ये काफी इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों को ये लगता होगा कि सर अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए कैसे आया, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए कैसे आ गया। अगर हम इस बात पे अगर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात हम लोग लेते हैं किसको, सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर अपन हम रूट निकाल लेते हैं तो हमारे पास x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू। ठीक है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को d लिख दिया, इसमें कोई मैंने चेंज नहीं करा, कोई बदमाशी नहीं करी, एकदम सीधा सीधा लिखा है। अब ये जो हमारा है, ये जो पार्ट है, तो इसका मतलब इसमें से एक अल्फा सपोज कर लेता हूँ माइनस बी बाई टू ए, अब प्लस क्या हो गया रूट डी बाई टू ए, और दूसरा जो है बीटा अगर मैं सपोज कर लूँ तो माइनस बी बाई टू ए माइनस रूट डी बाई टू ए, और अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूँ तो दिस इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखोगे तो माइनस बी बाई टू ए प्लस रूट डी बाई टू ए और माइनस बी बाई टू ए माइनस रूट डी बाई टू ए, और इस तरह से ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस टू बी अपॉन टू ए, दैट इम्प्लाइज क्या होगा बेटा माइनस बी अपॉन ए, यानी हमारा जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल हो गया माइनस बी अपॉन ए, तो दैट इज वाई ये चीज लिखा गया। यानी आप जो कोई भी बात लिखते हो ना वो उसे लॉजिकल, अलजेब्रा बहुत ही लॉजिकल चलेगा। अगर आपको कंसेप्चुअली और कैलकुलेशन अगर दोनों में से कुछ भी हिला हुआ है तो इसमें आप हिले रहोगे हमेशा। तो कंसेप्ट समझ लिया, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है, अगर मान लो दोनों समझ में आई भाई अल्फा प्लस बीटा कैसे आ गया, ऊपर नीचे करना है, यस सर, यस सर, ऊपर नीचे बाएं दाएं, कुछ अगर ऐसी बात है तो ऊपर नीचे बाएं दाएं पहले डिसाइड कर लो। अब लिखो, अगर लिखो अल्फा और बीटा, दूसरा क्या लिखोगे बेटा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसके लिए मुझे नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। अल्फा इज इक्वल टू अपन ने क्या लिखा था, जल्दी से बोलो, व्हाट वाज द अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, जल्दी से बोलो, माइनस और बीटा इज इक्वल टू क्या था माइनस b by 2a minus root d by 2a। और अल्फा और बीटा को हम मल्टीप्लाई क्या हो गया माइनस बी बाई टू ए प्लस रूट डी बाई टू ए इंटू क्या हो गया बेटा माइनस बी बाई टू ए माइनस रूट डी बाई टू ए। ठीक है, इसको देखा तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी बाय क्या लिखोगे माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, और माइनस क्या लिखोगे जल्दी से बोलो रूट डी बाई टू ए का होल स्क्वायर। इतना तो समझ में आता होगा, बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर। अब माइनस इसका भी देखोगे तो यहाँ पे d मतलब क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में कितना हो गया फोर ए स्क्वायर। सेपरेट कर लेते हैं, बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, अब प्लस क्या हो गया बेटा फोर ए सी अपॉन क्या हो गया फोर ए स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल और इसको सिंप्लीफाई करके किसके इक्वल हो गया सी बाई ए। इसका मतलब हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा क्या आ गया सी बाई ए। कैलकुलेशन देखते रहना, टीचर बढ़िया से कैलकुलेशन कर रहा है कि नहीं, एकदम अपना पेन नहीं चलना चाहिए, अपना पेन चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गए तो समझ में आ गए तो समझ में आ जाएगा तो फिर कैसे कहोगे टीचर ने पढ़ाया समझ में नहीं आया। अब प्राइमर्स बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको शिफ्ट होना है 26 से वो शिफ्ट हो जाए। थैंक यू। अच्छा
तीसरी बात, बैच हो गया। नेक्स्ट बैच में और इस वाले बैच में क्या चीज? सर डिफरेंस क्या है प्राइमस बैच में और जो अभी बैच जो हम कर रहे हैं उसमें? आप स्कूल जाते हो? यस सर। आपके लिए प्राइमस नहीं है। आप स्कूल नहीं जाते हो, आपके लिए प्राइमस है। बस बताओ। डिफरेंस यही है कि वो सुबह में चलता है, ये शाम में चलता है। डिफरेंस यही है कि वहाँ भी यही टारगेट है, सिमिलैरिटी यही है, वहाँ भी यही टारगेट पढ़ाता है, यहाँ भी यही टारगेट, वहाँ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, सिमिलैरिटी ये है। उसमें ये है नॉन ड्यूरेशन अटेंडेंस का फर्क है, है ड्यूरेशन का हैं? ड्यूरेशन का फर्क आएगा बैच में। हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। तुम 6 घंटे स्कूल करते हो तो स्कूल जोड़ लो, और प्लस 4 घंटे 10 घंटे का क्लास लगेगा वहां पे। ओके नेक्स्ट। अब यहाँ तक देखो, यहाँ तक सोच के बच्चे रुक जाते हैं कि we just find अल्फा प्लस बीटा, we find अल्फा बीटा। अब इस दोनों को हमने फाइंड कर लिया, लेकिन बच्चे यहीं पे आके स्टॉप हो जाते हैं। आगे क्या सोचना है यार, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया तो अल्फा माइनस बीटा नहीं निकाल सकते, तो हम अल्फा माइनस बीटा भी निकाल लेते हैं। वेन एवर वी आर गोइंग टू फाइंड अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी बाई 2a प्लस रूट डी बाई 2a, प्लस क्या हो गया बेटा, रूट डी बाई 2a, और इसको माइनस करना है माइनस बी बाई 2a और माइनस रूट डी बाई 2a, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे अल्फा माइनस बीटा, तो ध्यान से देखो क्या हो गया, माइनस बी बाई 2a और प्लस क्या हो गया, रूट डी बाई 2a, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो b बाई 2a और माइनस माइनस प्लस हो गया रूट d बाई 2a, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा हमें दिखाई दिया ट्वाइस ऑफ रूट d अपॉन 2a, तो इसका मतलब अल्फा माइनस दिखाई दिया रूट d अपॉन 2a। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अल्फा बीटा तो अपनी मर्जी से हमने सपोज किया ना। अब दूसरा बच्चा कहेगा सर जिसको आपने अल्फा सपोज किया उसको आप बीटा सपोज कर लो, और जिसको बीटा सपोज किया अल्फा सपोज, रूट डी बाई ए ना सर, रूट डी बाई ए। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या हो सकती है, कोई बच्चा ये कहेगा कि जिसको आपने सर अल्फा सपोज किया है ना उसको आप बीटा सपोज करो, तब अल्फा माइनस बीटा करोगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो हमें तो नहीं पता ना कि कौन अल्फा लेना है कौन बीटा लेना है, एक हमने ले लिया और दूसरा बच्चा कहेगा सर इसके अपोजिट में लेना चाहता हूँ, यानी अल्फा जो अल्फा है उसको बीटा कर लो, जो बीटा अल्फा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो डिफरेंस जो होता है हमेशा लिख लो, डिफरेंस इज ऑलवेज टेकन एज नॉन निगेटिव। कभी भी डिफरेंस निकालना, 2 और 1 का डिफरेंस क्या होगा ना, तो 1 लिखोगे, और 1 और 2 का भी डिफरेंस क्या लिखोगे, हमेशा 1। तो डिफरेंस को हमेशा क्या लिखा जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसीलिए हम इसके केस में क्या करते हैं, यहाँ पे मॉड लगा देते हैं और इसको हम रीड करते हैं, क्या रीड करते हैं बेटा, डिफरेंस ऑफ रूट। क्या रीड करते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, इधर अगर मॉड लगाया तो नीचे यहाँ पे ए पे मॉड लगा दोगे, क्योंकि जानते हो स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन हमेशा क्या होता है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमारे पास 3 बातें हमें यहाँ पे मिल गई। कौन कौन सा मिल गया बेटा, सम ऑफ रूट, क्या मिल गया, माइनस बी बाई, और इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है बेटा, सम ऑफ रूट्स है। और अल्फा बीटा क्या हो गया, जल्दी से बोलो, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, सी बाई ए। और तीसरी बात हो गई मॉड अल्फा माइनस बीटा, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, डिफरेंस ऑफ रूट, रूट्स कहते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स। दिस इज इक्वल टू होता है बेटा रूट डी अपॉन क्या होता है, मॉड ए। और आपने भी क्या बताया था, डिफरेंस ऑफ टू रूट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिफरेंस ऑफ नंबर कभी कहा जाता है रियल नंबर है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतनी बात में कोई कष्ट है तो बताओ। सर मॉडुलस हम क्यों लेते हैं सर डिफरेंस में?
नेगेटिव नहीं लेते, बस अब नहीं लेते हैं, जो प्रोसेस है बता दिया तुम्हें। डिफरेंस इज ऑलवेज टेकन एज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लो किसी के पास 5 रुपए हैं, किसी के पास 10 रुपए हैं, उसका डिफरेंस -5 रुपीज होगा। कितने का डिफरेंस है? तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, 5 तो -5 का 5 का डिफरेंस है। एक नॉर्मल सी है, डिफरेंस में कितना ज्यादा है ना, तो ज्यादा वाले से कम वाले को माइनस करते हैं। जब अल्फा बीटा में तेरे को नहीं पता है विच वन इज ग्रेटर है स्मॉलर, तो जब ऐसे सिचुएशन में नहीं पता होता है, इसीलिए तो मॉडुलस है, इसीलिए मॉडुलस लगा देते हैं। ओके, अच्छा। अब यहाँ तक जो है, यहाँ तक बातें तो हमारी 10th की थी, ठीक है। 10th की बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, लिख लिया भाई? ऊपर नीचे बाएं दाएं करना है तो कर लें। लिख लिया? यस सर। थैंक यू। यस सर। ठीक है। सर लास्ट वाली लाइन दिखा दो एक बार। लास्ट वाला लाइन कौन सा बताओ, क्या लिखना था? मैं बता देता हूँ, वैसे ही बताओ, मुझे याद है। किसके लिए? वो अंडर रूट डी और अपॉन में मॉड्यूलस अल्फा मॉड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट डी अपॉन ए। ये तुम्हें भी ऐसे ही याद रहना चाहिए। रूट डी अपॉन मॉड ए लिखते हैं, क्योंकि ए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो क्या लिखते हैं उसको? अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए। और बताओ, और क्या बताओ? अब यहाँ पे कुछ जो है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आता होगा। क्या होता है बेटा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आता होगा। क्या होता है बेटा? प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा प्लस क्यूब 3 प्लस अल्फा बीटा बीटा क्यूब अल्फा प्लस 3 बीटा। अल्फा ए बी। स्क्वायर 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक है। अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब क्या होता है? अल्फा क्यूब क्यूब माइनस माइनस बीटा बीटा क्यूब क्यूब माइनस माइनस 3 अल्फा 3 स्क्वायर बीटा अल्फा प्लस 3 बीटा अल्फा ब्रैकेट बीटा अल्फा स्क्वायर। प्लस अल्फा माइनस बीटा। एक्सक्यूज मी सर। सर इस स्लाइड के पीछे सर जो सर मैं सर इंटरनेट थोड़ा लैग कर गया था सर। इस स्लाइड के पीछे जो आपने बताया सर बता सकते हैं? हाँ, बता देंगे थोड़ी देर के बाद। ओके सर। थोड़ी देर के बाद। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा बीटा। ठीक है। देख रहे हो, बचपन में लेके चले गए। यस सर। चलो, ये आता ही है तुम लोगों को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, दिक्कत थोड़ी देर के बाद शुरू होगी, अभी तो सब ठीक है। अभी सारा माहौल एकदम बना हुआ है ना। चलो, तो अगला लिखें। अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर, क्या होगा? अल्फा स्क्वायर अल्फा रेज़ टू द पावर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आगे सिंप्लीफाई करना बता रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसका प्रैक्टिस करा होगा आपने। यस सर, ये किया था। -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 -4 अल्फा बीटा
इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करना है, याद वाद करने की चीज नहीं है, प्रोसेस आपको बता रहा है? कुछ आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। वहां से जो जो छोड़ के आए होंगे इन सब चीजों को, ये सारा दुखी करने वाला है आपका। देख रहे हैं, पीछा नहीं छोड़ेगा, कभी न कभी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर ये एक आइडेंटिटी है इतनी बड़ी? नहीं बेटा, वो ऐसे ही लिख दिया है। मतलब आइडेंटिटी कौन सी है या इसकी डेरिवेशन है पूरी? ऐसे लिख दिया, ऐसे मजा लेने के लिए लिख रहा था। तो सर मेरे को समझ नहीं आया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। इसलिए सब कुछ किए धये नहीं हो ना बेटा, तो हमें कहीं पे अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 को अगर एक्सपैंड करना होगा तो हम इस प्रॉपर डायरेक्शन में एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है ना, इसमें क्या कंफ्यूज, कोई नई चीज है। मैं 11th की कोई बात करूं तब, 11th की बात जब शुरू करेंगे तब ना कंफ्यूजन शुरू होगा, अभी तो हम 10th की। आइडेंटिटी जो 11th की है। हाँ, आइडेंटिटी 11th की नहीं 13 की है बेटा। ये पूरा जब पूरा पढ़ाई मैथ्स का खत्म हो जाएगा उसके बाद सीखेंगे, है ना। अभी अभी आ रहे हैं बेटा, अभी आ रहे हैं 10th के क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अभी क्यों परेशान हो, मैं कहा 10th से बाहर आज निकलूंगा ही नहीं, अभी तो शुरुआत हुआ है, आज 10th से बाहर निकलना ही नहीं है मेरे को। और बड़ा मजा आने वाला है तुम्हें कि हर क्वेश्चन तुम्हें लगेगा 10th में किया हुआ है ना। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ आइडेंटिटीज आपके दिमाग में, आइडेंटिटीज क्या है ये सब एकदम से, अब तो 11th के बच्चे ने अगर मैथ्स लिया है तो ये सब तो फटाफट भाई, अल्फा ऐसा थोड़े करेंगे कि अल्फा रेज टू द पावर 6 प्लस बीटा रेज टू द पावर 6 याद करके बैठेंगे। छोटे छोटे पार्ट में, टुकड़ों में उसको बांटेंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। यस। ठीक है, कोई कहता है अल्फा रेज टू द पावर 16 प्लस बीटा रेज टू द पावर 6, ये याद करना है? नहीं याद करना है। अल्फा रेज टू द पावर n माइनस बीटा रेज टू द पावर n याद करना है? नहीं याद करना है। अच्छा, अभी उतना बड़ा नहीं लेते हैं, अभी छोटा लेते हैं, अब काम की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स, 9th की एनसीईआरटी, 10th की कहाँ, 9th 10th कहाँ पढ़ा था, जहां भी पढ़ा था। ओके, कैन वी स्टार्ट? यस सर। लिखो। यस सर। क्वेश्चन ये है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus 3 is equal to 0. Then find the value of पहला अल्फा प्लस बीटा, देखो कितना मजा आएगा। अल्फा बीटा आता है ना, अल्फा माइनस बीटा, फोर्थ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा बीटा, फिफ्थ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस अल्फा बीटा, सिक्स्थ अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। बस 6 क्वेश्चन। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन पहली बार आप देख नहीं रहे होंगे, ये सब याद आ रहा होगा, भूली बिसरी यादें, है ना, यादें ताज़ा हो रही है बेटा, ये कभी ना कभी किया होगा। हम 3 शुरुआत के बता देते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा वो आपको बता दे रहे हैं, ये आता होगा आपको। तो पहले वाले का -2 होगा सर, दूसरे का 3 होगा। अच्छा, तो पहले का हो गया, मतलब अगर आंसर लिखना शुरू करें तो पहले का क्या हो गया बेटा, -2,
और दूसरे का हो गया 3। बहुत बढ़िया, देखिए कि आप हमसे पहले निकाल लिए। सारे क्वेश्चन लिख चुके हैं, इस स्क्रीन को हटाने वाले हैं, यस सर। डायरेक्ट डिस्कशन करने। लिख चुके हैं बेटा? यस सर। थैंक यू। चलिए करिए, थर्ड का आंसर बताइए जल्दी से। छन कहाँ से कर रहे हो ये सब? डराते रूट रहते, अंडर -8। मुझे डराते रहते हो क्या? डरो सर। Sir, 2 root 2 iota. 2√2 आयोटा। पूरा आ रहा है। सर रूट में माइनस आ जाए। ठीक है, तो मजा आ गया। अच्छा, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है वो तो बताएगा इसका वैल्यू, मॉडुलस का वैल्यू क्या हो। अच्छा, तो डिफरेंस ऑफ रूट जो इसके केस में जब आप कैलकुलेट कर रहे थे डिफरेंस ऑफ रूट, तो आपके पास कैसा दिखाई दिया? इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डी इज इक्वल टू क्या हो गया? 2² माइनस 4 इंटू 3, मतलब कितना हो गया बेटा जल्दी से बताइए? 4 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 8 2√2 आयोटा। ऐसा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? रूट अंडर कितना हो गया जल्दी से बोलिए? -8 अपॉन मॉड ए मतलब हुआ, ऐसे कुछ है ना? तो दोनों तरफ मॉडुलस लगता है, ठीक है? तो छोड़िए, यहीं तक छोड़ के यहाँ से ज़्यादा आगे न मत बढ़िए, ठीक है? अच्छा, अब जो मेन क्वेश्चन है, अब इसके लिए बताएंगे। क्या नाम है आपका बेटा? अभी दिखाई दे रहा था, नाम क्या है इसका? तो 4 का 5 है। सेक्शन की बताइए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? Sir, which part? Can you please repeat? This is ये fourth part. You have to do the fourth. Sir, let me do in my notebook. What are you doing? You're just observing what the teacher. Yes, please. Yes, you can. सर इस क्वेश्चन में करेंगे कि सर नीचे एलसीएम ले लेंगे मल्टीप्लाई कर सबसे देंगे पहले। न्यूमरेटर को अल्फा बीटा से। पहले हम शायद LCM लेंगे। एलसीएम लेंगे पहले। एलसीएम लेंगे सर, इसको आइडेंटिटी बना सर देंगे। एलसीएम लेने के बाद LCM अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। सब सॉल्व हो गए। इसको नॉइज कहते हैं। कान मेरे पास दो ही है, दो ही लोगों की आवाज सुन सकता हूँ एक साथ। मैं बताऊं? श्रेय राणा। यस, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, उसका सॉल्व कर देंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर एडिंग प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा एडिंग प्लस अल्फा बीटा, हाँ बोथ द साइड इन द न्यूमरेटर, तो उससे बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। एक बार और, वंस मोर, मेरे से करवाते हो ना, आज मैं तुमसे करूँ। वंस मोर। मैं बताऊं? समझ में नहीं आया मेरे को। ये इसमें करेंगे ये कि सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा न्यूमरेटर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। चुप ना, अब सुन तो ले। ऐसे क्वेश्चन का जो फंडामेंटल होता है ना, हमेशा याद रखना। पिछले साल आपने क्या सीखा नहीं सीखा उससे नहीं, ऐसे फंडामेंटल क्या होता है कि अपने को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो टर्म अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा के टर्म में नहीं है, उन टर्म्स को हमें सिंप्लीफाई करना। तो पहले हमने देखा कि हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, इतने को सिंप्लीफाई करेंगे। अल्फा बीटा तो अपनी जगह पे है ही, इसको क्यों, इसको तो C/A लिख ही देना है, इसका वैल्यू तो मालूम ही है 3 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। और इसको हमारा इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि इसको डायरेक्ट क्या लिखना होगा, जल्दी से बोलो, डायरेक्ट क्या लिखना होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस क्या हो गया? अल्फा बीटा
और यहाँ पे क्या होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा. नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, सब्स्टिट्यूट इट. तो दिस इज इक्वल टू हो गया इसका वैल्यू -2 स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा 3 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस 3. यू हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग ओनली. 4 - 6 इज इक्वल टू -2/3 और प्लस 3. तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 7/3. 7/3. मिनिमम कैलकुलेशन करना. जो हमारे पास ठीक ठाक पार्ट दिखाई दे रहा है ना, उस पे कैलकुलेशन में हाथ नहीं आजमाना है. ओके. अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो दिस क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, कि हमारे पास सर इतना पोर्शन जो है ना, यही अनवांटेड टाइप का घूम रहा है और ये अल्फा बीटा की वैल्यू तो कभी भी 3 डाल देंगे. तो इस पोर्शन को जब हम लोग देखेंगे तो दिस पोर्शन कैसा है, कैसा होगा बता जल्दी से. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन में क्या हो गया अल्फा बीटा, और प्लस यहाँ पे है अल्फा बीटा. ठीक है. तो इसको करोगे तो इसको क्या लिखोगे, ऊपर वाला हमारे पास आइडेंटिटी एकदम से दिमाग में छपे होने चाहिए. अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस Alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta. अपॉन अल्फा बीटा. कोशिश करनी है कि भैया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में डाल दें. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया -2 का क्यूब -3 इंटू 3 इंटू -2 अपॉन में क्या हो गया बेटा 3 और प्लस क्या हो गया, जल्दी से बोलो प्लस क्या हो गया, प्लस किसके इक्वल आ गया +3 के इक्वल. 3. दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया -8 + 18 डिवाइडेड बाय 3 + 3. तो दिस इज इक्वल टू 10/3 + 3. तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 19 डिवाइडेड. 19/3. और एक बच्चा कहा था ना फिर से रिपीट कर दो. तो बेटा यही चीज हमने सीखा था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ये 3 बातें सीखी थी. ठीक है. ओके. अब देखो इसी तरह अगर 6th क्वेश्चन अब देखोगे तो क्या किसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, बताओ जल्दी से, किसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, इतने ही पार्ट को सिंप्लीफाई करना चाहिए, यस और नो. यस सर. यस सर. क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा है. हम क्या करते हैं, हम अपनी बदमाशी करते हैं कि हम सबका एलसीएम लेना शुरू करते हैं. ऑलरेडी व्हेन वी नो अबाउट द अल्फा बीटा, ऑलरेडी व्हेन वी नो द अल्फा बीटा, तो व्हाई वी विल राइट सच थिंग्स, मतलब उसको क्यों लिखें. सर इसका भी आंसर वही आएगा ना 19/3. भविष्यवाणी शुरू किया, नहीं आएगा. भविष्यवक्ता मत बनो. ऊपर में वैल्यू आ जाएगा 10, 10/9 + 3 27 + 10 37/9 आएगा. भविष्यवाणी क्यों कर रहे हो, सर क्योंकि नीचे वो स्क्वायर हो जाएगा ना. नीचे स्क्वायर है ना, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है. करो कैलकुलेट करो. अभी भविष्यवाणी करने, इसमें भविष्यवाणी होता है बेटा, इसमें खूब शॉर्टकट होते हैं, पहले लंबा तरीका करो. अच्छा, अब जानते हो एक भाई साहब थे, उनका नाम था न्यूटन. न्यूटन का नाम सुने हो. हाँ सर. यस सर. यस सर. मैंने भी. हो गया भाई, आखिरी क्वेश्चन कर लिया, आखिरी क्वेश्चन कर लिया, तब आगे. यस सर. यस. ये ऐसे ही होता रहता है. आखिरी का आंसर क्या था सर? आखिरी का आंसर हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू 10 आ गया. 10/9, 9 3 जा 27 प्लस 10 हो गया 37 डिवाइडेड बाय 9. ओके सर. यस. अच्छा, अब ये देखो भविष्यवाणी करने के लिए हम लोग तुम्हें देते हैं मौका. अब यहाँ पे देखो एक न्यूटन साहब थे, उन्होंने क्या किया, बड़ा अच्छा पैटर्न देखा. क्या देखा, जब थ्योरेटिकल बात करेंगे इसकी, तो न्यूटन साहब का थ्योरम क्या है, पहले न्यूटन साहब से मिल लेते हैं. ऐसे लगेगा कोई बहुत भयंकर चीज बताने वाले हैं, ऐसे फील हो रहा है ना, कुछ भयंकर सा एकदम से आने वाला है, धमाकेदार. यस सर. है ना. यस सर. ऐसे बिल्कुल ही नहीं है. तो क्या है उसका स्टेटमेंट पहले देखते हैं. लेट अल्फा एंड बीटा
be the roots of equation ax square plus bx plus c is equal to 0 and Sn is equal to alpha raised to the power n plus beta raised to the power n. Then a Sn plus 2 plus Bsn plus 1 plus Csn is equal to 0. देखो कितनी बढ़िया बात इन्होंने कही है। तो जैसा नाम वैसा ही भयंकर सा दिखाई दे रहा है ना। देखते हैं रियली ये इतना भयंकर है जितना दिख रहा है। तो रियल में भी तो ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। लिख के पेन को विराम दीजिएगा, थोड़ा सा रेस्ट एंड मोशन पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? यस Yes, sir. हाँ, दिमाग को क्योंकि जानते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है रिलेटिवली मोशन में होता है, तो दिमाग को रिलेटिव मोशन में रखिए, पेन को रेस्ट और मोशन देते रहिए। ठीक है, आइए तो हम बातचीत करते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें इन्होंने सिंबल्स यूज किया है। तो सिंबल्स यूज किया, Sn इज इक्वल टू अगर ऐसा लिखा हुआ है तो S1 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? अल्फा रेज टू अल्फा प्लस बीटा। ये सॉल्यूशन नहीं लिख रहे हैं भाई। S2 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? लिखेंगे ना, बोलो हाँ या ना। इसी तरह Sn अगर मैं Sn लिखा जाएगा, कहोगे सर पहले से लिखा हो। Sn प्लस 1 कैसे लिखा जाएगा? अल्फा रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस में n प्लस Sn प्लस 2 क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो। अल्फा रेज टू टू पावर n N plus 2 plus beta raised to power n plus 2. और एस राहुल गांधी अल्फा रेज टू द पावर राहुल गांधी प्लस बीटा रेज टू राहुल गांधी। राहुल गांधी आ जाता है तो तुम लोगों का बुद्धि काम करना शुरू कर। तो मतलब क्या करना है? रिप्लेस करना है। इनको जिससे रिप्लेस करेंगे उसी से रिप्लेस करेंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी होता है। हाँ ठीक है। अच्छा, तो ये एक बात आ गई समझ में। ये राहुल गांधी को निकालो यहाँ से पहले। राहुल गांधी नहीं रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हम दूसरी बात करते हैं। हमारे पास जो था सिचुएशन ऐसा है, क्या है? ऐसा है, हमारे पास ये दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि अल्फा बीटा इसका रूट है। तो हमारे पास सॉल्यूशन की जब बात करेंगे, अल्फा अगर इसका रूट है, इसका मतलब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा और प्लस सी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। फिर उसी तरह बीटा भी रूट है, तो इसका मतलब क्या होगा? ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा और प्लस सी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। इसमें दोनों में कोई अगर शक हो तो बताना। इस दोनों में कोई शक? भाई अल्फा रूट तो तभी नो सर। No, sir. नो सर। अच्छा, अब अगर मान लो हमारे पास जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS लेते हैं। LHS क्या लिखा हुआ है बेटा? ASN प्लस 2 और प्लस क्या लिखा हुआ? BSN प्लस 1 और प्लस CSN लिखा हुआ। यही लिखा हुआ ना बेटा? तो A इंटू SN प्लस 2 क्या हो गया? अल्फा रेज टू द पावर क्या लिखूंगा? जल्दी से बोलो। अल्फा रेज टू द पावर n प्लस 2 और प्लस बीटा रेज टू द पावर n Beta raised to power n plus 2. प्लस b, इसको क्या लिखूंगा? अल्फा रेज टू द पावर n प्लस 1 और प्लस बीटा रेज टू द पावर n प्लस 1। अब प्लस c के साथ क्या लिखूंगा बेटा? अल्फा रेज टू द पावर n प्लस बीटा रेज टू द पावर n। कोई समस्या इसमें? अल्फा वाला अलग अलग अच्छा नहीं लगता है, उसको एक साथ लिख लेंगे। a अल्फा रेज टू द पावर n प्लस 2 प्लस b अल्फा रेज टू द पावर n प्लस 1 और प्लस c अल्फा रेज टू द पावर n। और बीटा वाला एक साथ लिख लेते हैं। a बीटा रेज टू द पावर n प्लस 2 और प्लस b बीटा रेज टू द पावर n प्लस 1 और प्लस c, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा? बीटा रेज टू द पावर n। इन दोनों को जब हमने देखा तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? अल्फा रेज टू द पावर n आ रहा है। यही आ रहा है ना बेटा? बोलो हाँ या ना। अब देखो, अब दिमाग काम करना बंद कर देगा क्योंकि अब एक्सपोनेंट लग रहा है। सब में से कॉमन क्या आएगा? अल्फा रेज टू द पावर n। तो पहले में क्या बचेगा? बताओ क्या बचेगा?
So A A alpha raised to the power plus अल्फा A alpha So 1 plus 2 by n. बी अल्फा और तीसरे में क्या होगा सी। plus C अब plus beta यहाँ पे बीटा रेज टू द पावर n कॉमन ले लिया तो ए बीटा स्क्वायर beta प्लस square बी plus beta B beta plus C. इसको पहले मन लगा के ध्यान से देख लो, अगर तैयार हो जाए, दिमाग तैयार हो जाए मानने के लिए, तब बताना। यस सर हो गया तैयार हो सर गया? एक सेकंड रुको। तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखा हुआ है उसका वैल्यू कितना है? ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है 0 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ वो भी क्या है? जीरो। तो जीरो क्या होगा? 0 क्या लिखेंगे? 0 जीरो क्या? के इक्वल आ पूरा जाएगा। जीरो आएगा। बीटा रेज टू द पावर n into 0 प्लस बीटा रेज टू द पावर n into 0 और दो जीरो का सम बड़ा जीरो। 0 प्लस 0 बड़ा जीरो। कुछ तो बढ़ेगा। तो मतलब यही प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, राइट हैंड साइड में प्रूफ कर दिया। तो देखो कितनी बड़ी बात इन्होंने कही थी। अब प्रूफ होने के बाद ये कितनी बड़ी बात लगी? बहुत बड़ी लगी बात। इट्स बिगर, इट्स अ वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ व्हाट, कि if alpha is the root of the equation, then we can write a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0, a beta square plus b beta plus c is equal to 0. We are using simply this thing. छाप लो छाप लो छापो छापो, जल्दी जल्दी छापो। तो लिख लिया। ऊपर करना पड़ता। हाँ ऊपर थोड़ा कर, ये वाला डायलॉग मेरे को बड़ा पसंद आता है। दो बैच में सुनने को मिलता है, एक तो ER 5 एक SR2 है 12th का बैच। मतलब सबसे ऊपर भी रहेगा तब भी कहेगा ऊपर कर दो, कमल इसके ऊपर तो भगवान के पास जाना पड़ेगा। ऐसे चलो मेन है, मेन इसका थ्योरम नहीं सीखा। जानते हो हमारे पास अलजेब्रा जो है ना, अलजेब्रा में दिमाग ओपन करके रखना। अलजेब्रा में दिमाग बंद कर दिया ना तो वो 10th वाला नहीं है कि 4 फॉर्मूला है और फिर से जाके रट्टा मार लोगे। ये चैप्टर का चैप्टर गायब हो जाएगा, ये समझ लेना। और इसमें क्या है ना, इसमें कुछ नहीं करना है। अगले क्लास में जब आना ना तो पिछले क्लास के जितना थ्योरेटिकल चीजें हैं ना जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो दिमाग में होना चाहिए। इसलिए डेली 15 मिनट ना आज का थ्योरी याद ही कर लेना, समझाने के लिए समझा रहे हैं। अब आज मुख्य मुद्दे की बात कितनी करी है अभी तक? अगर 4 बातें पूछो तो अल्फा बीटा रूट होगा तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहली बात। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा सी बाय ए। और एक नया चीज आपने बताया, मॉड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट डी बाय मॉड ए। और सर आपने एक न्यूटन वाला थ्योरम बताया था, पता नहीं क्या था, ये तो मैं भी भूल जाता हूँ। तुम लोगों को दूसरा तरीका बताते हैं, न्यूटन साहब के चक्कर में क्यों पड़ेंगे। तो न्यूटन वाला थ्योरम कुछ था नहीं। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम। ओके वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू थिंक कि सर आप नीचे कर दो। हाँ नीचे कर दो। ये दो वर्ड मेरे को बड़ा पसंद आता है, ऊपर कर दो नीचे कर दो। और सोच रहा हूँ कि यहाँ भी बोर्ड भी वैसे बनवा दो, ऊपर नीचे वाला। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल प्रीवियस पेज अभी दिखा देते हैं। तब तक ये वाला हो गया पेज, ये जिसका पेज हो गया तब तक एक एक सेकंड सर। यस सर। एक काम करो ना तब तक। ये वाला जो है ना एस एन इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है बेटा? एस एन इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ? अल्फा रेज टू द पावर n प्लस बीटा रेज टू द पावर। बाकी स्टेटमेंट वैसा ही रहने दे, ठीक है। केवल एस एन को चेंज कर दे, अल्फा रेज टू द पावर n माइनस बीटा रेज टू द पावर n। तब चेक कर तो क्या आंसर आ रहा है, तब ये सही हो रहा है। केवल क्या चेंज करेगा, क्या बताया मैंने, बाकी सारा स्टेटमेंट सेम है। एस एन के जगह पे क्या लिखना है बेटा? अल्फा रेज टू द पावर n माइनस बीटा रेज टू द पावर n। माहौल शांत हुआ। शुरुआत के 10 मिनट में तो लगता है कि आज जान सर हाँ हो गया भाई, ये हो गया।
नीचे यस सर हो गया। हाँ Yes, सर sir, हो सर गया। हो गया। ये क्या कर दिया, इसी को फिर से शेयर कर दिया। हो गया भाई, बोलो बेटे। यस सर। किसी का बेटा यही पेज कर रहा था। इससे एक प्रीवियस पेज सर। ये वाला नो सर ये तो दे गए थे इससे पहले सर, उस समय नेटवर्क सर लैग कर गया था। उसके पहले, अच्छा बड़ा दिक्कत है, देश का हंगामा हो। यही सब है, क्वेश्चन नहीं इसके करवाने, बाद वाला क्वेश्चन ना करवाने दोगे? सर बस एक बार दिखा दीजिए इसके बाद वाला पेज सर। यस सर यही। ठीक है। थैंक यू सर। सर 0 आएगा। ये बैठा हुआ है मुजफ्फरपुर हाईवे के पास। बेटा कहाँ बैठा हुआ है? हाईवे के पास बैठा हुआ है, मुजफ्फरपुर हाईवे। सर 0 ही आएगा। 0 आएगा? चलो यस सर 0 आएगा। तो डांट क्यों रहे हो? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं आएगा? मैं कहूंगा नहीं आएगा तो ना डांटो। नहीं सर नहीं डांट रहा। मालिक मेरे आगे चलो, इसको समझाना है। चले यस आगे। सर आगे चलिए सर। जहां पे लगता है ऐसा ब्रेक मारता है कि एकदम से एक्सीडेंट ही कर देता है उसके बाद में रेस्ट करते समय। यहाँ पे देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना, यहाँ पे देखो Sn+2 Sn+1 Sn, ये कंजिक्यूटिव है, अरे लगातार है। n+1 n+1। यस सर है। यस सर। क्वेश्चन कैसा दिखाई देता है मालूम है? देखना एक लाइन में क्वेश्चन। क्वेश्चन इसका ऐसा आता है, जैसे मान लो कह देगा लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² minus 4x plus 5 is equal to 0. Then किसको बेहोशी छा रही भाई? सर ये बेहोशी वाली आवाज नहीं थी। कौन था? चलो बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। नो सर कहाँ जा रहे हो?